हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले एक अच्छे फंड के बारे में जिसका कि नाम है पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड। इसी के एक फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत अच्छा रिटर्न अभी तक दे रखा है और लास्ट के 4-5 सालों का अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो कम इन्वेस्ट करके आप कैसे इस फंड से बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, इस फंड का नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप का मतलब, आपको अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट फील्ड में कुछ ना कुछ किया होगा तो आपको पता होगा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का डिफरेंस। मिड कैप उन कंपनियों को कहते हैं ना जो कंपनी स्टॉक मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती है या उसका जो मार्केट कैप होता है, जो उसका टोटल अमाउंट होता है उस कंपनी का, टोटल पैसे जो होते हैं वो ना तो बहुत ही हाई लेवल की टॉप की कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, इसके लेवल की नहीं है और ना ही उसने अभी स्टार्ट किया, मतलब मीडियम साइज की कंपनी है। और मीडियम साइज की कंपनी को होती ग्रोथ भी अच्छी होती है और रिस्क भी कम होता है। ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है कि ग्रोथ तो बहुत जल्दी हो सकता है लेकिन रिस्क की संभावना भी होती है कि कंपनी कहीं डूब ना जाए। और लार्ज कैप में क्या होता है कि आपकी जो पैसे है ना वो स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ता है, ग्रोथ थोड़ी कम होती है लेकिन रिस्क भी बहुत कम होती है। तो मिड कैप में दोनों चीज, मतलब कि एक बैलेंस बना हुआ रहता है। तो चलिए, मिड कैप की सारी चीजें आपको बता दी इसी वीडियो में। अब इस फंड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ये फंड है मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो ऑल टाइम रिटर्न हम लोग देख रहे हैं अभी तक का 18.41% का रहा है और लास्ट के 5 सालों में 18.43%, लास्ट के 3 सालों में 32.72% का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा का जंप इसने लिया है लास्ट के 3 सालों में। फिर लास्ट के 1 सालों में 6.44 और लास्ट के 6 मंथ में 5 माइनस में है, ये 5.37 माइनस में। तो अभी सभी फंड का कुछ ना कुछ स्थिति खराब चल रहा है। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड का देखेंगे, अच्छे अच्छे फंड का हालत खराब हुआ है। तो ये फंड भी उसी लिस्ट में आता है कि बाकी सालों में तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया लेकिन इस से लास्ट के 6 मंथ में थोड़ा डाउन हुआ। अगर आप यहाँ पे अगर इस फंड में लगाते हैं पैसे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये निगेटिव से जो पॉजिटिव में जाएगा तो आपके लिए जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो जाएगा। रिटर्न की संभावनाएं आपकी ज्यादा बढ़ेगी। जब ये ग्रोथ में चल रहा है, मान लीजिए 32% दे ही रहा है, वहां जो इसकी वैल्यू होगी, वहां जो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 32 से 34 देगा, 2% का मुनाफा देगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान लीजिए 10-15 भी दे दिया तो वो 15-20 में आपको दिखेगा। -5 से अगर कोई प्रोडक्ट 15% पे जाता है तो मतलब आपके लिए तो वो 20% का काम करेगा। तो ये चीज है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब इसके रूल रेगुलेशन की बात कर ले तो एसआईपी अगर आप करवाना चाहते हैं तो 1000 पर मंथ का आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 का आप कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब इसकी बात करें होल्डिंग्स की कि किन किन कंपनियों में ये ज्यादातर पैसे लगाती है, तो इसके जो टॉप 5 जो होल्डिंग्स हैं वो है द फेडरल बैंक लिमिटेड, कमिंस इंडिया लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, अशोक लेलैंड, कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड। फंड साइज की बात करें तो 7557 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि इसके ऑल टाइम रिटर्न 19% के लगभग है, तो हम लोग 18% पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो मिनिमम अमाउंट लेके चलते हैं, क्योंकि इसका मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 है तो हम लोग भी 1000 से ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 5 सालों के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल आपकी जो वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की वो 60,000 हो जाएगी। 60,000 आपको 1-1 हजार करके हर मंथ जमा करने होंगे, टोटल वैल्यू 60,000। 60,000 का जो रिटर्न आपको मिलेगा 37,658 रुपए और टोटल वैल्यू हो जाएगी 97,665 रुपए। तो ये आपको कम दिख रहा होगा लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपके ये रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसा कि 10 साल के लिए आप देख रहे हैं 1,20,000 का एस्टिमेट अमाउंट होगा, एस्टिमेट रिटर्न 2,16,258 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 3,36,258 रुपए। लेकिन 20 सालों में ये लाखों में पहुंच जाएगा। 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेट रिटर्न 21,03,487 और 23,43,487 टोटल वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं 25 सालों में। 25 सालों में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और वैल्यू हो जाएगी इसकी
जो एस्टिमेट रिटर्न की वैल्यू है ये हो जाएगी 55,23,312। टोटल वैल्यू 58,23,312। अब हम लोग का टारगेट था करोड़ रुपए, 1 करोड़ का टारगेट था। तो मात्र 25 सालों में ये 58 लाख का आपको टोटल वैल्यू दे रहा था। आप 3 साल और रुक जाइए, यानी 28 साल अगर आप देते हैं इसको और 18% का रिटर्न अगर ये देता रहा तो आपके मात्र 36,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, और 3 साल अगर आप और एक्स्ट्रा वेट कर लेते हैं तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी एस्टिमेट रिटर्न की 96,64,838 रुपए, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,08,38 रुपए। तो ये जो चीजें हैं ये टाइम के साथ, म्यूचुअल फंड एसआईपी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको टाइम के साथ ज्यादा ग्रोथ देता है। अगर आप चाहते हैं 1 साल 2 साल में हम कुछ लेके निकल जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो यहाँ देखिए 28 सालों में ये 1 करोड़ का टारगेट पहुंचा दिया मात्र 3,36,000 का इन्वेस्टमेंट करके। और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.50% से भी कम का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी फंड में आप देखेंगे तो 80.80% का, 0.90% का, मतलब 1% से कम भी रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपको 0.5% से भी कम का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, ये एक पॉजिटिव चीज इसके लिए मुझे लगता है कि इस फंड में है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी जानकारियों को वेरीफाई कर ले, फिर से इन्वेस्ट करें। तो ये थी इस फंड की PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की पूरी डिटेल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।